रात का अंधेरा और सरसराती हवा। आलिया अकेली खिड़की के पास खड़ी कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। कमरा अंधेरा, पलकें कांप रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर एक धीमी आवाज कान के पास से गुजरी, आलिया। दरवाजे की दरार से हवा का झोंका और परछाइयों का खेल। आलिया धीरे धीरे गलियारे में चलती हुई पीछे कुछ उसका पीछा कर रहा था। राइमा का कमरा खाली, सिर्फ उसकी लाल स्कर्ट और बिस्तर पर हल्की गड़बड़ी और कोनों में काला धुआं कुछ अजीब सा था। नीचे देखा तो काला धुआं और जलती लाल आंखें। नादान जिन्न का पहला प्रकट होना। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, परछाइयां और गहरी हो गई। कमरा अंधेरा, आलिया के चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, कुछ शैतानी और डरावना। सुबह की रोशनी, लेकिन कमरे में अब भी डर का साया मार हो रही थी। पिता हैरान, आलिया बेहोश। डॉक्टर फैसल ने देखा और कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सिर्फ मानव नहीं, कुछ और भी है। आलिया के आईने में उसकी परछाई, नादान जिन्न का काला धुआं और राइमा की यादें, सब कुछ एक साथ घुल रहा था। पुरानी जमीन से निकला एक पत्र, हमने जिनको आलिया को बचाने के लिए बांध दिया था। और कमरे में काला धुआं फिर से हिल रहा था। आलिया आईने के सामने, आंखों में काला रंग, नसें दिखाई देने लगी। नादान जिन्न का असर, हर चेहरा, हर सांस बदल रहा था। और फिर आलिया गायब, सिर्फ काला धुआं छोड़ गया। माँ रो रही थी, पिता हैरान। राइमा की लाल स्कर्ट बिस्तर पर और दीवार पर लाल खून लिखा था, नादान जिन्न कभी किसी को नहीं छोड़ता।